1400 साल तक उस मोटिवेशन के असरात बाकी हैं। यह क्या मामूली चीज है? क्या इंसान के पास इतनी पावर है कि वो लोगों को एक ऐसी चीज छुड़वा भी दे, फौरन लॉ भी बना दे, बता दे लॉ, और वो उसके पास इतनी पावरफुल मोटिवेशन हो कि उस मोटिवेशन के असरात 1400 साल तक उसी तरह चले आ रहे हो जैसे 1400 साल पहले थे। इससे पता चलता है भाई ये बशर का काम नहीं है, ये खुदा की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो आप वुजू देख लें, आप नमाज देख लें, नमाज का तरीका जो बताया गया है, दुनिया में इतनी ज्यादा हसीन इबादत आपको कहीं भी नहीं मिली। ज़कात का निज़ाम बताया गया, करोड़ों अरबों रुपए आप सिर्फ ज़कात की अगर कैलकुलेशन की जाए, जो लोग रमज़ानों में या साल भर अदा करते हैं, सारी दुनिया के ट्रस्ट और चैरिटी एक तरफ रखो आप, और सिर्फ जो मुसलमानों के यहाँ ज़कातें निकलती हैं उसकी तो कोई कैलकुलेशन का सिस्टम नहीं है। कैलकुलेशन तो सिर्फ वो होती है जो बैंक काट लेते हैं, करोड़ों में नहीं है, अरबों में नहीं है, अरब रुपए निकलते हैं ज़कातों के। इंसानियत की खिदमत के लिए इतना जबरदस्त पैकेज दिया भी, और ऐसी मोटिवेशन 1400 साल भी उस पैकेज पर अमल बोलो हो रहा है। और कमाल की बात यह कि किसी को यह वहम हो सकता था, मैं अगर मिसाल के तौर पर चंदे पे बयान कर रहा हूं, आपको बहुत तरगीब दे रहा हूं, यार ज़कातें जरूर दिया करो, अस्करी वालों तुम इतने अच्छे इलाके में रहते हो, तुम सदके निकाला करो, तो ताकि लोग मुझे समझें यार देखो मुफ्ती साहब इंसानियत के कितने खैर ख्वाह हैं, कि यार देखो आके गरीबों का कितना ख्याल करने कि ज़कातें निकाला करो, ज़कातें निकाला करो, यही होगा ना। लेकिन एक वहम हो सकता है यार ऐसा तो नहीं है कि कल इस चक्कर में हो कि ये फिर मुझे लाके दिया करो। बाज़ दफ़ा ये ख़तरा होता है ना भाई, इतने ज़्यादा ज़कात के फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं, शायद अपने फैमिली को, मैं अल्लाह का शुक्र है ज़कात का मुस्तहिक नहीं, मिसाल दे रहा हूँ मैं, कि शायद अपनी फैमिली को सपोर्ट करना मकसद है, ये इतनी मोटिवेशन इसलिए। लेकिन कमाल की बात ये, पैगंबर ने इतना ज़कात को बयान किया, जो ज़कात नहीं देते जहन्नम में किस तरह उनको अजाब दिया जाएगा, यही सोने चांदी से उनको दागा जाएगा, क़यामत तक अपनी नस्ल पे ज़कात लेने को हराम करार दे दिया। सैयद को ज़कात दो, सिरे से अदा होती नहीं यही बात मेरा ख्याल, यानी आ गई बात अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपकी आल औलाद, सैयदा फातिमा की आल औलाद, हजरत अली की आल औलाद, हजरत अब्बास की आल औलाद, जो आपके कजन है वो भी, आपकी अपनी बेटी भी, क़यामत तक ये नहीं कि उनको ज़कात देना जायज ही नहीं है, ज़कात दी तो अदा नहीं होगी, आपके जिम्मे फरीदा रह जाएगा। ये वहम भी खत्म कर दिया कि भाई ये मैं माज़ अल्लाह कोई अपने खानदान के लिए कर रहा हूं, ये दूसरों के लिए है। और फिर उस पर अमल कैसा हुआ है? आप मुसलमानों के त्यौहार देख लो, दुनिया में हर मजहब वालों के अपने कुछ त्यौहार हुआ करते हैं। हिंदुओं की होली होती है, ईसाई क्रिसमस पे जो कुछ करते हैं उनकी एक ईद होती है। मुसलमानों के पास दो ईदें हैं। आप मुसलमानों के त्यौहार जैसा त्यौहार किसी मजहब से ला के दिखा दो। पहली बात, त्यौहार का वक्त सुबह रखा गया है, रात नहीं, क्योंकि रात में जब आप खुशियां मनाते हो तो शराब कबाब की तरफ आपका दिल ज्यादा माइल होता है। हमारी ईद उल फितर, ईद उल अजहा रखी गई सुबह के वक्त में। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? किस वक्त रखी गई है? सुबह। उसमें नमाज रखी गई है, तमीज से इब्तदा होगी ताकि शराब कबाब की तरफ तुम्हारी खोपड़ी, सॉरी आप लोग अस्करी वाले लोग हैं, तुम्हारा दिमाग नहीं जाए। तो इस तरफ जाएगा ही नहीं। ये मजहबी त्यौहार समझ के ही इसको मनाओगे, तुम गलत चीजों की तरफ नहीं जाओगे। सुबह के वक्त रखे गए हैं त्यौहार। दूसरी बात ये नेचुरल खुशी के त्यौहार है। हिंदू होली मनाता है, किस बात की खुशी? कहते हैं बस हमारी खुशी का दिन है। भाई खुशी का कोई सबब हो तो खुशी होती है। मैं फात भाई से कहता हूं, फात भाई खुश हो जाओ, फात भाई थोड़ा सा मुस्कुराएगा, यूं करेगा, ये कोई नेचुरल खुशी होगी? मैं फात भाई से कह दूं कि नहीं कह रहा मैं, क्योंकि वो ख्वातीन बयान सुन रही हैं, तो मैं एक मिसाल देना चाह रहा था जो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं देना ये चाह रहा था क्योंकि भाई आपके लिए अच्छा रिश्ता मैंने देख लिया है। एक मिसाल दे रहा हूं, लेकिन देखा नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूं। तो फिर जो इनकी एकदम बाछें खिलेंगी वो किसी वजह से खुशी है ना। क्या ख्याल है भाई? ईसाई कहते हैं 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कहते हैं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि वाकई इस दिन पैदा हुए नहीं हुए, फर्ज करो हुए, तो अब वो तो 2000 साल पहले पैदा हुए हैं ना, आज थोड़ी पैदा हो रहे हैं जो आपको खुशी हो रही है। ये नेचुरल नहीं है। लेकिन मुसलमानों को जो त्यौहार दिए गए हैं
उसमें दो खुशियां होती हैं, जिस्मानी भी और रूहानी भी। एक महीना रोज़े रखवाए जाते हैं, फिर एक महीने के बाद जब आप खाने पीने से इज्तिनाब करते हैं, ना उसमें पान खाया, ना गुटखा खाया, ना निस्वार, ना अस्तगफिरुल्लाह चर्स पे आ रहा था मैं, तो अब क्योंकि जो सोसाइटी में हो रहा है मैं तो वही बताऊंगा ना। तो एक महीने बाद जब आपको छुट्टी मिली, खुद ब खुद खुशी होती है कि नहीं होती इंसान, यार कल से हम नॉर्मल रूटीन के मुताबिक खाना खाना शुरू करें, सुबह 8 बजे नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, ऑफिस में जाएंगे, चाय पियेंगे, जो भी हमारी, क्योंकि सारा दिन भूखा प्यासा रहना बहरहाल इंसान को डिस्टर्ब करता है। पायलटों को रोजा नहीं रखने दिया जाता। मैंने पायलट में, तुम रोजा रख के क्या जहाज नहीं उड़ाओगे? उन्होंने कहा यार इंसान का दिमाग नहीं सही तरह एक्टिव होता। तो एक महीने के बाद जिसने वाकई में रोजे रखे हो, ईद के दिन उसको वाकई में खुशी होती है, तो उसको खुशी मनानी नहीं पड़ती, खुशी उसको खुद ब खुद हो रही होती है। ये जिस्मानी खुशी है। रूहानी खुशी क्या है? यार इतनी बड़ी इबादत अल्लाह ने हमसे करवा ली। मुसलमान तो खुश होता है ना कि अल्लाह हमसे राजी हो रहा है, अल्लाह हमसे खुश हो रहा है, यार इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी अल्लाह ने पूरी, इस्लाम का एक रुकन है रमजान, रोजा, वो रुकन पूरा करवा दिया। बकरीद में भी ऐसा ही है। बकरीद में क्या है? जानवर आप जबा कर रहे हैं, गोश्त तो आप खाते हैं, लेकिन इस गोश्त की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। ये अल्लाह की तरफ से ज़ियाफत है, अल्लाह की तरफ से आपकी मेज़बानी है, तो इसकी एक अलग खुशी होती है। दूसरा, हर बाल के बदले में एक नेकी। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा किया है, तो कोई लॉजिक है, ऐसा ही नहीं है कि यार चल सुबह हम खुशी मनाएंगे बैठ के। हमने फर्ज कर लिया कि 5 जनवरी को हम सबका खुशी का दिन है। फर्जी खुशी में और हकीकी खुशी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। वरना इस्लाम भी ये कह सकता था जिस दिन नबी पैदा हुए वो तुम्हारे ईद का दिन है। ना 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 ना, इस्लाम भी ये कह सकता था जिस दिन जो है वो बदर में मुसलमानों को फतह हुई वो दिन तुम्हारे लिए ईद का है। ना 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 भाई, वो तो हो गई ना, वो तो हो गई। अब थोड़ी 1400 यानी 2024 में थोड़ी बदर फतह हो रहा है, बदर में फतह हो रही है। ये ऐसे ही जैसे सालगिरह में खुशी मना रहे होते हैं ना, होती जरा भी 2 टके की खुशी नहीं है इंसान को। तभी मैं सालगिरह के इसलिए खिलाफ हूं। मैं नहीं कहता हराम है, मैं कहता हूं ये बेवकूफ, सॉरी आप में से कोई मना रहा होगा तो ये है हमाकत। इसलिए कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल पैदा हुए थे 5 जनवरी को, अगले साल 5 जनवरी आ गई तो क्या हो गया? यानी आप तो और बुढ़ापे के करीब चले गए, आप तो कब्र के करीब चले गए। तो आप खाम हमें तकल्लुफ करके केक काट रहे हैं, खिला रहे हैं। तो कोई खुश होने की चीज पे इंसान खुश हो, तो ऐसी चीज जिस पे अंदर से खुशी नहीं हो रही है, अंदर से ये हो रहा है यार थोड़ा देर से ये वाला दिन आता तो ज्यादा अच्छा था, क्या ख्याल है? 40 साल के थे तो 40 ही के रहते, 41 के बिला वजह हो गए। तो ये गोरों की ना तकल्लुफात है कुछ, कि उनको तो खुशी के लिए कुछ करना पड़ता है, उनको खुश होने के लिए। तो आप इस्लाम का इबादत का निज़ाम देखें, आप इस्लाम का रमज़ान का निज़ाम देखें। रमज़ान का आप देख लो, आज डॉक्टर जब आपको कहता है एक वक्त का खाना छोड़ दो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, कोई छोड़ता है? एक दिन छोड़ेंगे, 4 दिन नागा करेंगे, और 2 वक्त का छोड़ दो, दुनिया छोड़ देगा इंसान। शुगर का पेशेंट भी होगा ना, उसको वेट कम करना है, फिर भी वो नहीं कर। और जो बहुत ज्यादा तुर्रम खान बनते हैं वो फास्टिंग कैसे करते हैं कि पानी पीते रहते हैं जिनको, और वो भी जब जब जाके डॉक्टर कहे कि आप कोलेस्ट्रॉल का डब्बा बन चुके हैं आप पूरे, यानी आपका वेट इतना बढ़ चुका है कि आप किसी भी दिन धमाके से फट जाएंगे आप। तो मौत का खौफ उनको फिर मोटिवेट करता है कि चलो बीच बीच में कॉफी पीते रहो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 13 घंटे 17 घंटे 16 घंटे कुछ भी नहीं खाओ। तो 100 में कोई एक होगा, वो भी बहुत, जिसको अपनी सेहत का ख्याल हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया कि तुम पे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज किए गए थे। एक आयत नाजिल हुई है, 1400 साल गुजर गए, मुसलमान अब तक रोज़े, उस दावत का असर है, मेजॉरिटी अब तक रोज़े रखती है। चाहे वो नॉर्वे में हो 22 घंटे के रोज़े हो, चाहे वो सऊदीया में हो, दुबई में हो। मैंने मजदूरों को रोज़े रखते हुए देखा है, प्यास से ज़बान निकल रही होती है लेकिन रोज़ा रख रही है। ये मोटिवेशन किसकी है भाई? जिन्होंने ये हमें कहा वो ना हमारी कौम के हैं, ना हमारा अरबों से कोई कल्चर हमारा मिलता है। आप सऊदी अरब में जाओ, वो आपको अलग ही नज़रों से देख रहे होते हैं, समझते हैं कोई मरीख से कोई मखलूक आ गई है। ना कल्चर मैच करता है भाई, ना हमारी खुराकें उनकी खुराकों से मैच करती हैं। अरब खजूर खाते हैं, हम तो 2-4 से ज़्यादा खजूरें खा ही नहीं सकते। इसके बावजूद 1400 साल पहले एक ऐलान हुआ था और आज मेजॉरिटी पूरी दुनिया में रोजे रख रही है। ये मोटिवेशन किसी बशर की बोलो नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। इतना पावरफुल निज़ाम,
विरासत का निज़ाम देख लो भाई, गोरे आज बौखला रहे, हर मुल्क का अलग कानून है कि कोई मरेगा तो उसकी विरासत का क्या होगा, हर मुल्क का अलग। और ऐसे ऐसे बेवकूफ़ों वाले कानून बनाए हुए हैं, कुत्तों तक को विरासत देने के कवानीन है, कुत्ते को देके चले जाओ। इस्लाम ने इतना बेहतरीन निज़ाम बनाया विरासत का, 1400 साल से कामयाबी के साथ वो निज़ाम चला रहा है। अव्वल नज़र में रखता है कि इसमें जुल्म है। अक्सर एक मशहूर एतराज़ किया जाता है कि बेटी को आधी दी, बेटे को दुगनी दी। तो भाई आप बेटे को 2 लाख दिए फॉर एग्जाम्पल, या 2 करोड़ दिए, बेटी को 1 करोड़, लेकिन जिम्मेदारियां सारी नान नफके की किस पे डाल दी हैं? निकाह होगा, महर कौन देगा? बेटा। बेटी तो जहां निकाह होगा लेगी महर, जहेज का इस्लाम में वैसे ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सारी जिंदगी का नान नफका किसके जिम्मे होगा? तो एक साहब को मैंने इस तरह, मैंने कहा 2 करोड़ दिए, खर्चा 4 करोड़ का डाल दिया उसके ऊपर। बेटी को 1 करोड़ दिया, खर्चा 5 रुपए का भी उसके ऊपर। हत्ता के औरत के पास 1 अरब रुपए भी हैं, बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके जिम्मे है? बाप के जिम्मे है। वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, बाप के जिम्मे डाल दिया सब कुछ। तो बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, किस कदर बच्चियों को, यानी आज इंसानी हुकूक की तंजीमें बनती है ना, सारे हुकूक एक तंजीम के जिम्मे नहीं होते। जानवरों की अलग बनी हुई है, खवातीन की अलग बनी हुई है, बच्चों के हुकूक की तंजीमें अलग बनी हुई है, लॉ बनाने वाले अलग हैं, इंप्लीमेंट करने वाले अलग हैं। तो मोटिवेशन, जो मोटिवेट करने वाले हैं वो अलग हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉ बना भी रहे हैं, खवातीन के हुकूक पर भी बात कर रहे हैं, बच्चों के हुकूक पर भी बात कर रहे हैं, बेटियों के हुकूक पर भी बात। और कैसा संगीन जुल्म हो रहा है बेटी पे कि जिंदा दफन किया जा रहा है। उस सोसाइटी में अपनी नवासी को कंधे पे बिठा के आपने नमाज पढ़ाई है पूरी, ताकि अरबों के दिल से बेटियों की नफरत निकले। लॉ बता भी रहे हैं, उस पर लोगों को मोटिवेट करके चला भी रहे हैं, अपना बिहेवियर ऐसा दिखा रहे हैं। आपने यतीम खाने बहुत देखे होंगे, यतीमों के हुकूक पर तकरीरें बहुत सुनी होंगी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के हुकूक को जिस तरह से बयान किया, यह भी एक सोसाइटी का हिस्सा है ना। और फिर बेवा औरत से निकाह करके उनके यतीम बच्चे पाले, और पाले इस कंडीशन में कि खुद आपके घर 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, इतनी गुर्बत में, और खर्चा बढ़ा लिया अपना। तो आप कोई एक पहलू हो भाई जिसपे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई उंगली उठाए, सारे ही काम कर रहे हैं। फिर जंग में कमांडर भी हैं, सियासत भी, सुलह हुदैबिया में सुलह कर रहे हैं कि भाई अभी जंग टालना क्या है, अभी जंग टालने में फायदा ज्यादा है। कहां जंग करने में फायदा है वहां जंग की जाएगी, कहां जंग टालने में फायदा है वहां जंग को टाला जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 40 साल गुजारे, जो पूरी दुनिया से कटी हुई दुनिया थी, और मदीना जाते ही खत लिखा जा रहा है फारिस और रूम के बादशाह के नाम। इसका मतलब इतना बड़ा विजन है भाई, आपका अभी मदीना पे पूरा कंट्रोल हुआ नहीं है, और आप लेटर किसको लिख रहे हैं? रोम और फारिस की वो सल्तनतें जो उस जमाने के रशिया और अमेरिका थे। तो ये सारी चीजें मेरे भाई ऐसा ही नहीं है, ये ऐसा ही नहीं है कि अल्लाह क़यामत की दिन में ऐसी छोड़ देगा। तुम इस्लाम को फॉलो करते थे चलो ठीक है, नहीं करते थे चलो फिर भी क्या है ठीक है, ना ना। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैगंबर बनाया और कुरान को अपनी आखिरी किताब बनाया, तो दलाइल से नहीं बल्कि बराहीन कातिआ, अरबी में बुरहान कहते हैं दलील से ऊपर की चीज को। जैसे आपका केस कोर्ट में चल रहा था, आपने कहा भाई फलां ने मेरे 1 करोड़ रुपए खाए हुए हैं, कोर्ट ने कहा क्या दलील है? आपने गफ्फार भाई को ले आया, सत्तार भाई को ले, देखो ये सब कह रहे हैं इसने मेरे 1 करोड़ खाए हुए, ये है दलील। और बुरहान क्या होगी? आप पूरी वीडियो दिखा दें, ये देखें खा रहे हैं जज साहब, ये क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। इसके बाद जज बोले भाई अब मेरे पास, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अल्लाह ने इस्लाम, कुरान और पैगंबर के बरहक होने पर, ये टॉपिक बहुत लंबा है, मैं इस पर बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन अभी वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सिर्फ एक रुख पे सोचने का आपको मैं मौका, रुख पे डाल रहा हूं, कभी इस रुख से भी इस्लाम पे आप स्कॉलर्स को ना देखें, आड़े तिरछी तकरीरें, वो काफिर, वो फलाना, और वो जो आजकल चल रहे हैं मार्केट में, वो कोई नाच रहा है, कोई कव्वालियां कर रहा है, कोई करंट वाले बाबा। आज किसी ने मुझसे पूछा कि करंट वाले बाबा आए हुए हैं मार्केट में, तो वो करंट लगाते हैं, तो करामतों के झूठे किस्से, वो गौसे पाक वहां पहुंचे थे चांद पे, और अमेरिका आज पहुंच रहे, गौसे पाक पहले पहुंच चुके थे। तो ये तो हम लोगों की वो मसाइल है ना, सही है ना, मजहबी लोगों के मसाइल है। मैं बात कर रहा हूं किसकी भाई? इस्लाम की, कुरान की, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप जब उनकी तालीमात देखेंगे, सुनेंगे, आपको खुदा की कसम इंसानियत का खैर ख्वाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से ज्यादा कोई नजर नहीं आए।